विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्मोत्सव का आलंबन आश्रय लेकर के जड़ी बूटी दिवस के रूप में अपनी प्रकृति और संस्कृति के संदर्भ में विमर्श करते हुए हमारी मूल प्रकृति क्या है, हमारी मूल संस्कृति क्या है और जीवन का सनातन शाश्वत सत्य क्या है, इस पर हम गहन अनुशीलन करें। और आज एक बार जो मैं हमेशा कहता रहता हूं उसको मेरे साथ दोहराएंगे। सारी प्रकृति, सारा अस्तित्व, बोलो सारा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए कार्य कर रहा है। हमारा जीवन भी पूरे अस्तित्व के लिए ही होना चाहिए। कई बार अब देखो, एक बात आप कल्पना करो ऐसा कि यदि मेरा अकेला का भी अस्तित्व इस ब्रह्मांड में होता तो सूरज, जो भी कुछ हो रहा है वो भी एक भगवान का विधान है, लेकिन ये पूरा अस्तित्व मेरे लिए काम कर रहा है। इतना बड़ा सूर्य, इतना बड़ा चंद्र, इतना बड़ी ब्रह्मांडीय रचना, इतना बड़ा ये भगवान का विधान, ये धरती, ये पवन, ये अग्नि, ये जल, ये दिशाएं, ये पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये अन्न जल, ये औषधियां, सारा अस्तित्व जो कि हमारे शरीर का एक अणु परमाणु, हमारे शरीर के एक कोशिका, बॉडी का एक सेल इस पूरे अस्तित्व से बना है। तो जितने हमारे शरीर में सेल्स हैं उनके अंदर जितने जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फॉस्फोरिलेशंस हो रहे हैं, यदि सूक्ष्म इकाइयों की बात की जाए तो मल्टी ट्रिलियन सूक्ष्म सेल्स हमारे भीतर हैं, और जितने वो मल्टी ट्रिलियन सेल्स हैं उतने ही उपकार इस पूरे अस्तित्व के हैं। तो हमारा जीवन ऐसा हो कि पूरे अस्तित्व के लिए हम अपने ज्ञान से, अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से सब कुछ लौटा सके, यही जीवन का परम है। सारा अस्तित्व हमारे लिए तो हमारा अस्तित्व भी सबके लिए, इतना ऊंचा हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। अब हम जहां खड़े होते हैं, आज हम भारत के नागरिक हैं, हर एक नागरिक की अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग हैसियत है, उसके सिटीजन होने की, उसके पास जो वेल्थ है उसकी, और उसकी जो स्वतंत्रता है, उसका जो सम्मान है, वो जिस देश का नागरिक है। यद्यपि भगवान ने सारा संसार सीमा रहित बनाया, लेकिन पॉलिटिकल बाउंड्रीज, देखो एक बार हमारे श्रद्धेय जेटली जी, बहुत मैं उन जैसा प्रज्ञावान विरला ही देखता हूं को पॉलिटिशियन। अब मैं कहूं कि उन जैसा दूसरा नहीं देखा तो फिर ईर्ष्या हो जाएगी पॉलिटिशियंस में, इसलिए मैंने जानबूझ करके शब्द का प्रयोग किया, विरला ही। तो उनका, स्वामी जी वैसे तो आप वर्ल्ड सिटीजन हो, लेकिन राजनीतिक सीमाओं में यार इंडियन सिटीजन, बट जैसा आपका व्यक्तित्व है एज ए सन्यासी, यार ए वर्ल्ड सिटीजन, और यही परम सत्य है। और एक पासपोर्ट को छोड़ करके, उस पर जुड़े हुए वीजा को छोड़ करके हम
आज वैश्विक नागरिक हैं तो इस पूरे विश्व को हम वेदों की ओर अवश्य एक दिन लेकर के आएंगे, सनातन धर्म की ओर, जीवन के शाश्वत मूल्य और सत्य की ओर लेकर के आएंगे। यद्यपि इस समय वैश्विक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बहुत ही घटिया स्तर पर चल रहा है, भारत को भी कोई ललकार रहा है, चुनौती दे रहा है, यार ये टैड इकोनॉमी, व्हाट इज योर स्टैंड, व्हाट इज योर पावर, क्या है आपकी औकात, क्या है आपकी हैसियत, चारों तरफ से ऐसे काम कर रहे हैं कुछ लोग। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं और आपको बच्चों को कुछ बातें याद होनी चाहिए। आज से 200 साल पहले भी भारत की इकोनॉमी 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो विदेशी लुटेरे लूट करके लेके गए थे। इसका मतलब आज से 200 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर थी, जितनी आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था उससे 4-5 गुना तो आर्थिक ताकत आज से 200-250 साल पहले हमारे पास है। ये हमारा अतीत है। अतीत हमें गौरवान्वित करता है, हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है। मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, मेरा अतीत क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है और मैं क्या कर सकता हूं। आज भी हमें इतना सामर्थ्य है जो कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी इकोनॉमी तो बहुत कमजोर है, हमारा देश अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। यदि हम भी ऐसे ही सोचते, हम भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, किसान परिवार में पैदा हुए, गवर्नमेंट स्कूल में और बाद में गुरुकुल में पढ़े, और कभी हमने अपने भीतरहीन भावनाओं को नहीं पनपने दिया। कई बार ये संस्कृत पढ़ने वाले हैं, संस्कृत पढ़ने वाले क्या करेंगे, ऐसा करके कुछ लोग चिढ़ाया करते थे आज से 30 साल पहले हमको। लेकिन आज पूरी दुनिया बदली है। बोले संस्कृत पढ़ने वाले दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, वो करके दिखा दिया। हिंदी पढ़ने वाले कुछ भी कर सकते हैं, और अब तो एक बात उठ रही है पूरी दुनिया में, गुरुकुल में पढ़ने वाले ही दुनिया में विशेष कार्य कर सकते हैं। इसलिए पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय और अब तो भारतीय शिक्षा बोर्ड एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, और आने वाले समय में एक और बहुत बड़ी भूमिका के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आज बस 2-3 संदर्भ ये कहना चाहता हूं। हमारी सांस्कृतिक रूप, राजनीतिक आजादी हमको जरूर मिली, लेकिन अभी भी राजनीतिक आजादी के बावजूद आज हमारा अपना संविधान है, भारतीय लोकतांत्रिक देश है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। उसके बावजूद भी आज भी हम डिजिटल कॉलोनाइजेशन के दौर में जी रहे हैं। माने ये जो पूरे देश को पगलाया हुआ है कुछ लोगों ने, लगभग 8 घंटा एवरेज, 8 घंटा एवरेज सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट हमारा अनप्रोडक्टिव वे में लगे पड़े हैं। अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, और कई बात तो मैं देखता हूं लेक्चरर, प्रोफेसर्स, सन्यासी, जिनको बहुत बड़ी भूमिका निभानी है देश के लिए, वो भी लगे पड़े। यह है डिजिटल कॉलोनाइजेशन। ऐसी दासता, ऐसे पराधीनता की बेड़ियों में, गुलामियों की जंजीरों में हम जकड़े पड़े हैं। ऐसे हथकड़ियों में, बेड़ियों में अपने आप ही हमने अपने आप को बांधा हुआ है। यह है आत्मवंचना, यह आत्मगुलामी है, आत्म पराधीनता। स्वयं हमने अपने आप को पराधीन किया हुआ इस डिजिटल कॉलोनाइजेशन से, तकनीकी गुलामी से। क्या शब्द बोला, जोर से बोलो, तकनीकी गुलामी से, आर्थिक गुलामी से, जोर से बोलो, वैचारिक गुलामी से, बोलो, सांस्कृतिक गुलामी से, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी से। ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी और रोगों की गुलामी, पराधीनता, ऐसी दासता, नशा, भोग, वासनाओं में उन्मत्त हुआ मनुष्य न जाने किधर जा रहा है, उसको पता ही नहीं, खुद से बेखबर है। ऐसे दौर में जब अधिकांश लोग अपनी चेतना को भूले हुए हैं, पतंजलि के प्रति पूरे देश की आस्था और विश्वास है, देवत्व का और सनातन संस्कृति के परम वैभव का
कहीं से परम उत्कर्ष होगा तो ये पतंजलि योग पीठ है। आप जोरदार अपना आत्माभिनंदन कीजिए कि हमको भगवान ने इस कार्य के लिए चुना। ये कोई साधारण घटना नहीं। इस संकल्प के साथ आज के अनुष्ठान का हम प्रारंभ कर रहे हैं। हम खाली भाषण देने में विश्वास नहीं रखते। उपनिषदों में तो जो संदर्भ कहा है वो एक अर्थ में कहा, लेकिन जब कोई बात एक संदर्भ में कही जाती है उसको अनेक संदर्भों में समझना ये हमारी समस्या है। नए महात्मा प्रवचन नहीं देना, केवल प्रवचन से बात नहीं बनेगी। आज यदि मैं काम गिनाऊं तो 100 से बड़े काम ऐसे हैं जो पिछले कई सौ सालों में नहीं हुए, वो पतंजलि ने किए। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दर्जा आयुर्वेद को पतंजलि ने दिलाया है। आने वाली सदियां कृतज्ञता पूर्वक पतंजलि को याद करेंगे। जोरदार अभिनंदन कीजिए अपने उन वैज्ञानिकों का, पूज्य सत्याचार्य वार्ष जी का, और करीब 5000 लोगों की जो टीम है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे विद्वान, उसमें जो निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दर्जा आयुर्वेद को दिला दिया। सनातन धर्म के नाम पर लोग रोज बकवास करते थे, अभी भी कुछ कुछ करते हैं। तो किसी दिन कभी कभी फिर मेरा मन करता है एक बार थोड़ा इनको भी थोड़ा सा प्रसाद दूं। जिस किसी को बोले बाबा, जिस किसी को बोले संत, जिस किसी को बोले ये योगी। अरे भोगियों को तुम योगी कहने में लगे हो, जिनका कोई मतलब नहीं है संतत्व से, साधुता से। 2-4 किताबें वांच ली, 2-4 कथाएं सुन ली और उनको फिर बकने लगते, कथावाचक बन जाते हैं। सनातन धर्म के नाम पर जो लोग जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, और फिर कुछ लोग तो आज मेरे से पूछने लगे मीडिया वाले, ये हिंदू आतंकवाद के बारे में, भगवान आतंकवाद के बारे में, सनातन का आतंकवाद अब शब्द प्रयोग होने लगा है। मैंने कहा जो ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं उनका जल्दी ही राजनीतिक मोक्ष होने वाला है, सामाजिक मोक्ष होने वाला है। थोड़ा सभ्य शब्द प्रयोग किया मैंने, नहीं तो उनका तो महाविनाश सुनिश्चित है। लेकिन बात यही तक नहीं है। हमने सनातन धर्म में कोई जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव नहीं है। सब एक ईश्वर की संतान है। हम सब एक प्रकृति माता की, धरती माता की, भारत माता की संतान है। हम सब एक पूर्वजों की संतान है। अलग अलग प्रकार से आपने इतिहास के भी संदर्भ यहां पर देखे, और ये बात मुझे पूरे विश्व में पूरी वैज्ञानिकता के साथ और पूरी आध्यात्मिकता के साथ आगे दूर दूर तक पहुंचानी है। और सारी दुनिया में 1 पार्लियामेंट सिस्टम भी लागू होगा, वो भी एक दिन आएगा। जैसे आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ ये सबसे ज्यादा जो खतरनाक या जाहिल कहो लोग होते हैं पूरी दुनिया में, वो पॉलिटिशियंस होते हैं। वो पूरी दुनिया को एक नहीं होने देना चाहते। पूरी दुनिया का विभाजन, आज पूरी दुनिया आर्थिक दृष्टि से एक हो चुकी है। ठीक है, एक जो करेंसी का वैल्यू कम ज्यादा करके पूरी दुनिया में थोड़ा घमासान बचा हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया आज आर्थिक दृष्टि से एक हो चुकी है, तकनीकी दृष्टि से एक हो चुकी है, भावनात्मक दृष्टि से भी वसुधैव कुटुंबकम का पूरी दुनिया ने मान लिया है। ये कुछ जो साम्राज्यवादी ताकतें, कुछ ईगो एंड इग्नोरेंस बेस्ड जिनका व्यक्तित्व है, ऐसे कुछ पॉलिटिकल पर्सन्स, और उसमें सेकंड नंबर पर है फिर कुछ सो कॉल्ड मजहबी लोग। मैं उनको धार्मिक लोग नहीं कहूंगा, आध्यात्मिक तो कतई नहीं। एक उनको रिलीजियस ऐसा शब्द करके प्रयोग किया जाता अंग्रेजी में वो हो सकते हैं। तो ये सारी त्रासदियां मिटेंगी। एक संस्कृति, एक विश्व, एक सनातन शाश्वत सत्य का उपासक ये पूरा संसार बने, उसके लिए आज पूज्य आचार्य श्री तो एक बहाना है। आज इस जड़ी बूटी दिवस के उपलक्ष्य में जीवन के जो सनातन शाश्वत मूल्य हैं, आज अंत में इस सनातन शाश्वत धर्म के जो मूल जो आधारभूत स्तंभ है उनके संदर्भ में मैं आपसे संवाद करूंगा। आज ऊपर भी पूरा खटाखच भरा हुआ है, तो आचार्य कुलम के हमने सब बच्चों को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी एक बार सभी खड़े होकर के पूज्य आचार्य श्रीधर मंच पर आ जाओ, अपना झोला नीचे दे करके यहाँ आपका एक पुस्तक का विमोचन करा करके, न गाना तो मैं गाऊंगा आपके लिए। हाँ, एक बार वो पुस्तक का विमोचन करके फिर आप नीचे विराजमान हो जाएंगे। तो पूज्य आचार्य श्री के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है।
आज आचार्य श्री बड़े प्रसन्न चित्त हैं, वैसे तो हर रोज ही रहते हैं। श्रद्धे एनपी सिंह साहब भी आ जाएंगे, हाँ, और श्रद्धामयी बहन जी भी आ जाएंगी, और जो है पूजा माता जी, छोटी माता जी पूजा जी और वर्मिलियन की टीम, और जो है यहीं पर विमोचन। पहले तो पूज्य आचार्य श्री के लिए पूरा वर्ल्ड के जो दीपक जी और जो है क्या यूनेस्को के क्या कह रहे थे भाई सुरभि जी, डॉक्टर बेनो आज आने वाले थे लेकिन उन्होंने, हाँ, तो वो अभी ये जो पूरा पतंजलि की ओर से यहाँ रख लो, फिर यहाँ से उद्घाटन करके आगे फिर विराजमान हो जाएंगे। ये बस थोड़ा आगे ले, थोड़ा आगे ले। तो पूज्य आचार्य जी का ये जो पोज है बड़ा क्यूट सा लगता है, तो इसका विमोचन कर देते हैं। दीपक जी आ जाएंगे, जय हो। इसलिए मैंने बोला था, अब पतंजलि में आज सुबह पूज्य आचार्य जी को मैंने कल ही कहा, और इन्होंने आज कपड़े से ही कपड़े में ही पुस्तकों का उसका अनावृत किया उसी से। तो इसके बारे में ये जो नेट ग्रीन एक नेचर एंड एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत ही ये बड़ा कार्य आदरणीय दीपक जी वर्मिलियन की ओर से कर रहे हैं, और पिछले 15 वर्षों से पतंजलि की इकलौती जो ऐसी एजेंसी है उसने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। आदरणीय तिजारा वाला जी भी हों तो वो भी आ जाएंगे। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है पूरी वर्मिलियन की टीम के लिए, इनके पुरुषार्थ के लिए। और प्रकृति और पर्यावरण, प्रकृति और संस्कृति के तो हम उपासक ही, और यहाँ विश्वविद्यालय का स्लोगन ही है सा प्रथमा संस्कृति विश्व हमारा। तो एक बार जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। और ऐसे हम प्रकृति और संस्कृति के उपासक बने रहें, और आज के जो कार्यक्रम हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, और उनका एक प्रवाह से निरंतर एक रिदम के साथ चरे वेती ये अनुष्ठान आगे बढ़ रहा है। आचार्य कुलम से प्रारंभ होकर के, और देश के लिए जी हम आचार्य कुलम का ही नाटक है फिल्म कृष्ण अश्वत्थामा, और पतंजलि संन्यास आश्रम की बहने जगत में जोगी आ ही गया है। आयुर्वेद कॉलेज, फिर पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग, फिर पतंजलि कन्या गुरुकुलम विश्वविद्यालय, अलग अलग प्रकार से ये पूरा अनुष्ठान ऐसे ही निरंतर प्रवाहमान रहेगा। और आप सब विराजमान हो जाएं अपने अपने आसनों पर, और आगे के इस अनुष्ठान को गतिमान करने के लिए हमारी बहुत ही प्यारी बेटी, जो शारीरिक भार में तो बहुत दुबली पतली है, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत ही भारी भरकम है, ऐसी हमारी पूज्य साध्वी देवश्रुति जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। देखो, शरीर से तो हम निर्भर से ही रहे, और मन से तो पूरी तरह से निर्भर रहे, लेकिन हमारा व्यक्तित्व, हमारा चित्त, हमारी चेतना, हमारे भीतर श्रद्धा की, ज्ञान की, भक्ति की इतनी पराकाष्ठा हो कि हमें लोग देखें तो हमें सनातन धर्म का साक्षात विग्रह दिखे, हमें अपने शिष्य का मूर्तिमंत जीवंत स्वरूप दिखे। ऐसी हमारी बहुत प्यारी
बहुत ही श्रद्धामयी बेटी हैं देवश्रुति जी, उनके लिए जोरदार अभिनंदन। समस्त सृष्टि के संचालक परमपिता परमेश्वर के चरणों में और अपने सभी गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना निवेदित करते हुए पुनः हमारे पतंजलि योगपीठ के समस्त प्रकल्पों से जितने भी अंतेवासी हैं वो सभी अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो उनके भावों की अभिव्यक्ति के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। बिना लोभम लाभम यदि सकलं विश्वमवसि प्रयासं लोकार्थी नवरतमनन्तं च वहसि ममापीतां शक्तिं वितर भगवन् नित्यमधुराम् तवेदं वात्सल्यं यदि मयि ततो जन्म सफलम्। अगर आपका वात्सल्य हम सब पर रहे तो हम सभी का जन्म सफल हो जाएगा। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आचार्य कुलम के विद्यार्थियों को, वो आकर के अपने भावों को अभिव्यक्त करें। ओम नमो नमः। समस्त गुरु सत्तां भागवत सत्तां तथा च ऋषि सत्तां प्रति प्रणामं निवेद्य भवद्भ्यः सर्वेभ्यः जड़ीबूटी दिवसस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। साम्प्रतं नित्यमाध्यमेन स्वभावाञ्जलि गुरुवर्याणां पादपद्मेषु समर्पयितुं समायन्ति आचार्यकुलस्य ऋषिकुमाराः ऋषिकुमार्यश्च। देश के लिए जो जिए हो की रज मस्तक धरे हो, देश के लिए जो जिए हो की रज मस्तक धरे हो। देश भक्तों के प्राण भाग्य को हृदय धारण किए हो, हृदय धारण किए हो। जिनके संकल्पों से भारत विश्व में सुदृढ़ हुआ हो, जिनका जीवन संघर्षों से विजय रथ आरूढ़ हुआ हो। आंखों में अखंड भारत का स्वप्न जो लिए चले हो, और चारों ओर फैली शांति से जो लड़े हो। अड़चनों को पार कर जो फिर से उठ खड़े हुए हो, चित्त को जो शांत कर दे नित्य योगी वर रहे हो। आयुर्वेद और योग से जो प्राणियों के दुख हर रहे हो। कृष्ण गीता सारे ही जिनके जीवन का आधार हो। धन्वंतरी आयुर्वेद ज्ञानी जिनका अक्षय भंडार हो। जय हो जय हो जय हो जय हो प्राणेश्वर। जय हो जय हो जय हो जय हो जीवेश्वर। जय हो जय हो जय हो जय हो जीवेश्वर।
जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई बच्चों का। हमने तो सोचा कहीं से उधार लिया, लेकिन खुद ही कंपोज किया। किसने गाया है भाई? ये तो स्वर भी बड़ा अच्छा है। किसने गाया है? अपूर्व भैया ने। चले, जोरदार अभिनंदन है भाई। बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे लिखते भी हैं, कंपोज भी अच्छा करते हैं, स्वर संगीत भी अच्छा संवरा हुआ है। Now I would like to bring to you a moment of deep consequence and eternal symbolism from the great epic, the Mahabharata, and that is the episode of Krishna extracting the money or gem from Ashwatthama. So, sit back, relax, and get ready to be transported into a world of actions that promise to captivate your hearts and lift your spirits. आचार्य कुलम की ओर से बहुत ही सुंदर नाटिका की प्रस्तुति और आप सबके जोरदार ध्वनि के मध्य आचार्य कुलम शिक्षण संस्थान विद्याभ्यास के साथ साथ सभी कलाओं में निपुण है। नेतृत्व पर शिक्षा का अग्रणी संस्थान आचार्य कुलम शिक्षण संस्थान। तो आइए लघु नाटिका परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी के पावन जन्म महोत्सव के अवसर पर प्रारंभ कर रहे हैं। यह छोटा सा जो दृश्य आपके सामने उपस्थित होने वाला है, इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा के कुछ गलत कार्य करने पर उनकी मणि को ले जाने का चित्रण यहाँ पे किया गया है। वो आपके सामने अभी कुछ ही क्षणों में उपस्थित होने वाला है। तो इसका एक नैतिक जो संप्रेषण है वो इस प्रकार से है कि हम कुछ भी अपने जीवन में यदि गलत करते हैं तो उसका परिणाम हमें अशुभ के रूप में मिलता ही मिलता है। हमारा कोई भी कर्म कभी भी क्षमा नहीं होता, चाहे वह पुण्य हो या पाप हो। तो इस रूप में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जो उन्होंने अपने जीवन भर में जिया, और भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहा जाता है कि वो एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया। तो आपके सामने यह उपस्थित है आचार्य कुलम द्वारा अश्वत्थामा की मणि ग्रहण करने का प्रसंग, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा मणि ले ली गई थी। Yet the Kurukshetra leads still. Suns lie dead, kings lie shattered, and hatred walks the battlefield seeking its last blow. What remains of victory and the cost is the soul itself.
Dharma, you have fallen beyond redemption. To strike the womb is not valor, it's cowardice. Do not preach me, Krishna. You wove this web of death and dharma. I just pull its last thread. No, you are blind with rage, but I will give you a sight through suffering. You killed my father. Humiliated him. Broke him. And I saw his blood died on the cast soil of you slaughtered my father, my friends, my clan. All this time. And you, Krishna, you call yourself righteous. Cursed to walk this earth, undying, unwanted, undying, unwanted. No death, no peace, Krishna, no death, no peace. Just witnessing the endless night of memories. It is my true punishment to live as a shadow. Fear not, Uttara, this child shall live. He has been tested with fire before birth, and for this he shall be named Parikshit, the one who has been tested. And thus, the cycle of vengeance leads no victor, only curse and grieving. When the darkness rises again, Dharma stands at its final blink. I shall return, but not as a guide, but as a the destroyer of unrighteous. आचार्य कुलम के बच्चे भाई जो है अभिनय भी बहुत अच्छा करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सब, बहुत बहुत अभिनंदन। Thus, the episode of Krishna extracting the money or gem from Ashwatthama is a powerful moment from the Mahabharata, and it's filled with symbolic meaning. The money or gem represents divine grace and power. Losing it symbolizes falling dharma or righteousness, and the punishment shows that even the mighty face justice for their crimes. Krishna, as the embodiment of dharma, ensured that justice was served in a way that was both moral and cosmic. Thank you. आचार्य कुलम की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। सभी करतल ध्वनि से इनका उत्साहवर्धन करेंगे। इसी क्रम में पतंजलि संन्यास आश्रम की हमारी सन्यासिनी बहनें, जो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर अपने जीवन को उत्तर उन्नति पथ पर आगे बढ़ाते हुए चल रही हैं, आप सभी के सामने उनका योग नृत्य। साधना जप तप परहित तेरे, परहित तेरे का ओ भवतारण हारी हम सबके तुम जो भी आया
लोग सा बिगुल बजाया, वेद कोई समझ न पाया, शून्य से शिखर को पाया। वो सबसे अनोखे तेरे काम, तेरे काम। गुरुदेव 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 गुरुदेव। हाथ में नाची टूटी कौड़ी, घर घर अलग जगाई, रात न देखी दिन न देखा, नींद चैन बिसराई, जमी को बाधा आई, पग पग में कठिनाई, चुनौती भीषण आई, न तुमको छू भी पाई। ओ अतुलित बल के धाम, तुम धाम। गुरुदेव 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 गुरुदेव। जिसका है प्रचंड अखंड है जिनकी भक्ति, रुदन करे सब शत्रुदन भी देख तुम्हारी शक्ति। कष्टों से मुक्ति दिलाते, जीने की युक्ति बताते, निर्बल की शक्ति बढ़ाते, प्रभु में प्रीति जगाते। महाकाल महाकाल गुरुदेव 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 गुरुदेव। विकल्प रहित संकल्प को लेकर लक्ष्य के कदम बढ़ाया, नया काष्ठा पुरुषार्थ की स्मरण कभी न आया। कलमों को पूजा बनाया, सेवा ही धर्म बताया, स्वयं को भूख जगाया, अरविंद सब तुमने चाहा। ओ तुम हो गुरुदेव 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 गुरुदेव। परायण धर्मनिष्ठ तुम सतः प्रेरित रहते, साच को होती आज नहीं तुम देश धर्म रित जीते। योग घर घर पहुँचाया, युवा शक्ति को जगाया, ऋषियों का ध्यान सिखाया, भारत का मान बढ़ाया। ओ महान गुरुदेव 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 गुरुदेव। धर्म के लिए समर्पण रोम रोम से सर से, अमृत रूपी सेवा कलश तुम जो कर नित नित भर से। योग और यजन कराया, औषध का ज्ञान बताया, सनातन धर्म सिखाया, देश को पुनः जगाया। संसार संसार गुरुदेव 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 गुरुदेव। अपने तप के पुण्यों से तुम झोली सबकी भरते, लोग भ्रष्ट हर पीड़ा को तुम पल में दूर हो करते। जगत से होता आता, खुशियों से झूमता जाता, तन मन से स्वस्थ हो जाता, तेरा आशीष झुकाता। हम सबके भगवान भगवान गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव।
कोई समझ न पाया, शून्य से शिखर को पाया, वो से मोहे तेरे नाम, तेरे नाम, गुरुदेव, 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 What a wonderful performance it was. Please give a big round of applause for them. A very bright and blissful good afternoon to one and all present here. With folded hands and a heart full of reverence, I bow down at the lotus feet of Param Shraddheya Acharya Ji and Pujya Gurudev Ji, whose divine presence illuminates this sacred gathering. I wholeheartedly welcome Param Shraddheya Acharya Ji, Pujya Gurudev Ji, and everyone present here to this auspicious occasion of Jari Booty Divas, a day that revives our deep connection with Ayurveda, India's timeless gift to holistic health, and the incredible legacy of Ayurveda. When I look at Param Shraddheya Acharya Ji, I see not only a good mentor, but also an excellent Vaidya. Everything what is written in our ancient texts like Charak Samhita and Ashtanga Hridayam about a proficient Vaidya can be clearly seen in Acharya Ji. To me, an ideal Vaidya is someone who doesn't just heal the body but also nurtures the soul. And all these divine qualities are present in Acharya Ji as well. So, I would like to welcome Vaibhav Ji, Kanishka Ji and Panshi Ji, first Prof. BMS students at Patanjali Ayurveda College, to embrace this occasion with their beautiful thoughts and to give you the real extract of what an efficient Vaidya is and the path to be a good Vaidya. So please join me in welcoming them with a great round of applause. Thank you. आप सब एक बार मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे, भारत माता की। आयुर्वेद। यहां उपस्थित आप सभी आयुर्वेद से क्या समझते हैं, आयुर्वेद को किस दृष्टि से देखते हैं, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु आयुर्वेद का छात्र होने के नाते इतने समय में मैंने जो सीखा है और आयुर्वेद को मैं जितना जान पाया हूं, आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सीय ज्ञान नहीं, आयुर्वेद सिर्फ एक औषधीय ज्ञान नहीं, ये सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये इससे बहुत बढ़कर है। आयुर्वेद एक माध्यम है हमारे इस मिट्टी के पुतले को मिट्टी से जोड़ने का। आयुर्वेद एक माध्यम है जिससे ये प्राकृतिक शरीर प्रकृति से जुड़ता है। आयुर्वेद एक कला है, एक ऐसी कला जो हमें जीवन जीना सिखाती है, और यही कला जो व्यवहार में उतार दे उसे कहते हैं वैद्य। वैद्य वो जो शारीरिक चिकित्सा के साथ साथ मानसिक चिकित्सा भी करता है। वैद्य वो जो शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मानसिक शुद्धि भी करता है। वैद्य वो जिसे हम ईश्वर का दूसरा रूप कहते हैं। इसी वैद्य के गुणों के बारे में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम और वैद्य जीवनम में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो आइए आज हम आप मिलकर एक संवाद के माध्यम से समझते हैं कि आखिर एक आदर्श वैद्य किसे कहते हैं। एक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक के गुणों का बखान करते हुए चरक सूत्र स्थान के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताया गया है, मैत्री कारुण्य मार्तेषु शक्य प्रीति रूपेक्षणम प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्य वृतिश चतुर्विधा। अर्थात वैद्य की 4 विद्याएं बताई गई हैं। मैत्री, पीड़ित जनों के प्रति मित्रता का भाव। आर्तेषु, वैद्य का हृदय सदैव करुणा से भरा होना चाहिए। शक्य, साध्य रोगों की चिकित्सा कर असाध्य रोगी की उपेक्षा करने वाला। असाध्य रोगों से पीड़ित की उपेक्षा करने वाला क्यों? देखो, रोग 2 प्रकार के होते हैं,
साध्य और असाध्य। असाध्य के पुनः दो प्रकार होते हैं, याप्य और अनुपक्रम, और अनुपक्रम की चिकित्सा नहीं होती। परंतु क्या तुम यह जानती हो, हमारे परम पूज्य गुरुदेव और परम श्रद्धेय आचार्य जी ने बहुत से असाध्य रोगों का भी निवारण किया है। एलोपैथी जिसे अनुपक्रम यानी असाध्य रोग की श्रेणी में डालता है, ऐसे कैंसर के 4th स्टेज से पीड़ित महिला जिसे विदेशी डॉक्टर्स ने इजी डेथ का इंजेक्शन लेने तक को कह दिया, जब वह परम पूज्य गुरुदेव के पास आई तो पूर्णतः स्वस्थ होकर लौटी। और इतना ही नहीं, यह तो केवल एक उदाहरण है। ऐसे न जाने कितने रोगी, सैकड़ों रोगी परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पूर्णतः स्वस्थ होकर लौटते हैं। हाँ, यही तो आचार्य चक्रपाणी के मत के अनुसार है प्राणाभिसार वैद्य। प्राणाभिसार वैद्य वो क्या होता है? प्राणान गच्छतो व्यवर्तयतीति प्राणाभिसारः, अर्थात जो जाते हुए प्राणों को भी वापस ले आए, वही प्राणाभिसार वैद्य है। क्या तुम जानती हो, अष्टांग हृदय में रोगी के भी 4 गुणों का वर्णन किया गया है। आढ्यो रोगी भिषग वश्यो जापकः सत्ववानपि, अर्थात रोगी का आढ्य यानी आर्थिक तौर से मजबूत होना जरूरी है, परंतु यहां हमें हमारे गुरुजनों की असीम करुणा का प्रदर्शन दिखता है। यदि रोगी आढ्य यानी आर्थिक तौर से मजबूत ना भी हो तो भी उसकी चिकित्सा पूर्ण रूप से परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हो जाती है। और यदि आप चिकित्सा नहीं ले पा रहे हैं, यदि आप चिकित्सा लेने में सक्षम नहीं हैं, तो घर बैठे योग तो कर ही सकते हैं, उसमें कौन से पैसे लग रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ये सब अपने आप में पूर्ण है, पर यदि तीनों जुड़ जाएं तो क्या नहीं हो सकता, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और रही बात औषधियों की, वो तो आपको घर में ही मिल जाएंगी। औषधि वो भी घर में कैसे? बिल्कुल, यदि बुखार हो तो गिलोय का काढ़ा पी लो, लिवर की समस्या हो तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का जूस पी सकते हैं, और यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो लौकी का जूस पी लो। ये तो बहुत बढ़िया बात बताई। हमें घर पे बैठे बैठे वैद्य से संपर्क करना होगा तो पतंजलि टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से आप घर बैठे निःशुल्क चिकित्सक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांग हृदय में भी उत्तम चिकित्सक के गुणों को बताते हुए कहा है, दक्षस तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्टि कर्मा शुचिर विषक, अर्थात जिसमें तन, मन और वाणी की विशेषता और कर्म की पवित्रता हो, जिसमें ऐसे गुण मिलते हैं, वही सच्चा भिषक है, वही उत्तम भिषक है। सुश्रुत संहिता में भी तो वर्णित है, प्रत्युत्पन्न मते धीमान व्यवसाय विशारदः सत्य धर्म परो यश्च स भिषक पाद उच्यते। वहीं वैद्य जीवनम में बताया गया है, गुरोर्धीताखिल वैद्य विद्या पीयूष पाणी कुशलः क्रियासु गता स्पृहो धैर्य धरहा कृपालु शुद्धोधिकारी भिषगीदृशः स्यात्, अर्थात जिसके हाथ अमृत के समान शीतलता प्रदान करने वाले सुखद और रोगहर हो, जो लोभ और लालसा से रहित, धैर्यवान और स्थिरचित हो, वही एक सच्चा वैद्य है। आज मुझे समझ आया कि एक सच्चा वैद्य बनना केवल एक विद्या नहीं, एक तपस्या है। आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा कोई साधारण कर्म नहीं, यह यज्ञ है, और एक वैद्य तपस्वी यज्ञ करता। जिस प्रकार हमारे परम पूज्य आचार्य श्री जी, जिन्होंने हमें आयुर्वेद को जीवन में ढालना सिखाया, वे दक्ष हैं, आयुर्वेद के जाता हैं और बाहरी एवं अंतःकरण से पूर्णतः पवित्र हैं। वो स्वयं तो उत्साहित रहते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों का उत्साह वर्धन भी करते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी और पूज्य आचार्य जी स्वयं साक्षात चरक और सुश्रुत संहिता के विग्रह स्वरूप हैं। तो आइए आज हम सब अपने परम पूज्य गुरुदेव और परम श्रद्धेय आचार्य जी से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें आशीर्वाद दें, जिससे हम भी उनके पग चिन्हों पर चल के उनके ही प्रतिरूप बन सके, एक अच्छे और सच्चे वैद्य बनकर संपूर्ण मानव समाज की सेवा कर सके। धन्यवाद। तुमने इतनी अच्छी संस्कृत कहाँ से सीख ली बिटिया?
आचार्य जी देव स्वस्ति जी और देव स्वस्ति जी, देव विभा जी, तो पहले उससे पढ़ी हो, साइंस बैकग्राउंड से आई। जी क्या बात है भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इतना अच्छी संस्कृत बोलती, मैंने कहा भाई ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं गुरुकुल की पढ़ी हुई बिटिया हो। ये भाई ने भी बहुत अच्छा, सारी उदाहरण बहुत अच्छे से, तीनों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। और पूज्य साध्वी देव विभाजी और देव स्वस्ति जी इन बच्चों के बीच में रह के जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। आओ बेटा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के विद्यार्थियों का। अब हम आमंत्रित करते हैं पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग की ब्रह्मचारिणी बहनों को, जो जड़ी बूटी दिवस के इस पावन अवसर पर अपने भाव आप सभी के समक्ष व्यक्त करना चाहती हैं। जोरदार करतल ध्वनि के बीच में पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग के विद्यार्थी। ये तो फर्स्ट ईयर वाले ही बच्चे थे, जब तक ये पूरे स्नातक होंगे तब तक तो क्या कमाल कर देंगे। एक बार जोरदार तालियां हैं। ओम। सर्वप्रथम हम पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग की ब्रह्मचारिणियां परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय श्री आचार्य जी महाराज के श्री चरणों में सप्रेम नमनांजलि समर्पित करते हैं। इस महासभा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, प्रशस्य विद्वज्जन व विद्यार्थियों को जड़ी बूटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। व जो इस तमोमय अज्ञानाच्छादित संसार में अजस्र सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहे हैं, व जो शीतल शशि के सम अपनी सीमातीत आभाओं से उपतापियों के दुख दारिद्र्य का निदान कर रहे हैं, ऐसे तेजस्वी, यशस्वी व हृदय आचार्य जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हो नमन 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 हो नमन। शुभ हो आचार्य श्री काय शुभ जन्मदिन, शुभ हो आचार्य श्री काय शुभ जन्मदिन। हो नमन 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 हो नमन। आज वन वनस्पति से सदा आ रही, हो भी जीवे शरदा शतम गा रही। आज वन वनस्पति से सदा आ रही, हो भी जीवे शरदा शतम गा रही। आयुर्वेद जड़ी बूटियों का हो रहा प्रसार, राष्ट्र में स्वास्थ्य समृद्धि पुनः चाह रही। जिसका हेतु है पुरुषार्थ, जिसका हेतु है पुरुषार्थ आपका समर्पण, जिसका हेतु है पुरुषार्थ आपका समर्पण। हो नमन 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 हो नमन। धन्वंतरी आयुर्वेद के शिखर, आरोग्य के प्रतीक योग दृष्टा कठोर। धन्वंतरी आयुर्वेद के शिखर, आरोग्य के प्रतीक योग दृष्टा प्रखर। बड़ी स्वीकार्यता जग में आयुर्वेद की, आपके दिव्य सानिध्य में रहा निखर। मनुज सेवा में, मनुज सेवा में है आपका हर क्षण, मनुज सेवा
किशन हो नमन 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 हो नमन। ये प्रभु कृपा करना यदि साध्य हो, हर जन्म पूज्य श्री मिले ये सौभाग्य हो। ये प्रभु कृपा करना यदि साध्य हो, हर जन्म पूज्य श्री मिले ये सौभाग्य हो। आर्थना शिव बने जो सकल विश्व के, आराधना करे यही आराध्य हो। जिनके चरणों में अर्पित है तन और मन, जिनके चरणों में अर्पित है तन और मन। हो नमन 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 हो नमन। शुभ आचार्य श्री काय शुभ जन्मदिन, शुभ आचार्य श्री काय शुभ जन्मदिन। हो नमन 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 हो नमन। चलो भाई जोरदार अभिनंदन हो जाए इन बेटियों का। देवप्रिया की ये सब देवतुल्य ऋषिकाओं की वंशज रूप में बेटियां हैं और इन्होंने अपने अंतःकरण की गहराइयों से बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत अभिनंदन बहनों का जो देवप्रयाग से बहुत अच्छी प्रस्तुति प्रदान की। अगले क्रम में हमारे पूज्य स्वामी भवदेव जी आमंत्रित हो रहे हैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के लिए, जिनका बहुत ही अभिनंदन करते हुए हम स्वागत करते हैं। ये हमारा बहुत ही सात्विक सन्यासी है और भगवान शिव के लिए नर्तकः शब्द का प्रयोग आता है। पहले तो हमने शिव सहस्त्रनाम पढ़ा नहीं था, शिवत्व को जाना नहीं था, लेकिन हमने जब पूरे सनातन के समग्र रूप को समझा तो अपने सन्यासी भाई बहनों को हमने नृत्य की भी अनुमति दी है। नहीं तो हम तो बड़े जंगली आदमी थे। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे भावदेव जी का, जिन्होंने जो पूर्ण सात्विकता से जीवन जीते हैं और अपने नृत्य को भी भगवान की आराधना की तरह करते हैं। ऐसे ही अपनी श्रद्धामयी बेटियों को भी हमने अनुमति दी है कि वो भी ये भरतनाट्यम और तमाम जो अपने शास्त्रीय संगीत हैं उसको वो अभिगत कर सके। अभिनंदन कीजिए एक बार जोरदार करतब ध्वनि से हमारे इस पूज्य सात्विक सन्यासी का। सप्तगुणवान् सृष्टा रजः संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवती मायामतीत्य स्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधममलम् ब्रह्मादिसंज्ञास्पदम् नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतम् पूर्णं शिवं धीमहि पूर्णं शिवं धीमहि पूर्ण
पूर्णं शिवं धीमहि हर हर शंकर 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 शंकर जय देव देव हर 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 महादेव शिव शंकर जय देव देव अखिलेश्वर परमेश्वर तांडव कर शशि शेखर अखिलेश्वर परमेश्वर तांडव कर शशि शेखर तांडव कर शशि शेखर तांडव कर शशि शेखर प्रचुर हलाहल नील कंठवर घन घन डंबरु घोर नाद कर प्रचुर हलाहल नील कंठवर घन घन डंबरु घोर नाद कर मकर भुज परिपूर्ण दर्पहर भूति भीषण महानागधर मकर ध्वज परिपूर्ण दर्पहर भूति भीषण महानागधर 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 जटाजूटधर विश्वनाथ गंगाधर जय लोकनाथ जटाजूटधर विश्वनाथ गंगाधर जय लोकनाथ मृत्युंजय भवभूतनाथ नंदीश्वर जय शिवानाथ मृत्युंजय भवभूतनाथ नंदीश्वर जय शिवानाथ शिव शंकर जय देव देव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव। अपनी प्रसन्नता को मन में ना छुपाए अपनी प्रसन्नता को मन में ना छुपाए प्रस्तुति कैसी लगे जो जरा जोरदार तालियों से बताए। आंगिकं भुवनं यस्य वार्षिकं सर्ववाङ्मयम् आंगिकं भुवनं यस्य वार्षिकं सर्ववाङ्मयम्
आहारम चंद्रतारादि त्वं नमः सात्विकम शिवम, त्वं नमः सात्विकम शिवम। प्रभु नटराज को प्रणाम कर अब इस अद्भुत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ पतंजलि कन्या गुरुकुलम की ब्रह्म कुमारियों को, जो अपने योग में नृत्य से आप सभी का मन मोह लेगी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इन ब्रह्म कुमारियों का। सब ब्रह्मवादिनी बेटियों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करो। वो ब्रह्म कुमारी शब्द ऐसे बोल दिया, वो कुछ विशेष अर्थ में कुछ लोग बोलने लग गए, बाकी तो हम सब ब्रह्म के साथ। जोरदार तालियां बजाते रहो साथ साथ आप लोग। पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। भानुकोटि भास्वरम भवाब्धितारकम परम नीलकंठविप्सितार्थदायकम त्रिलोचनम फालकालमंबुजाशमक्षशूलमक्षरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। तालियां बजाते रहो। काल भैरव एक महायोगी थे और हम उन योगियों के ही वंशधर हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी अपनी से उसी पाशदंडपाणिमादिकारणं श्यामकायवादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्त लोक विग्रहं विनिक्वनन्मनोज्ञ एव किङ्किरीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। सेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालतं श्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्न पद्मजण्डकोश सन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं क्रान्तिकालभैरवाङ्गिसन्निधिनराध्रुवं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवं भजे। जोरदार तालियां बजाओ भाई बच्चों, क्या जोरदार। नमः शिवाय। जोरदार तालियां हो जाए बहन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी और स्थिरता एकाग्रता के लिए भी।
जोरदार अभिनंदन सब बच्चों का। अब इनका भजन पूरा हो गया, लेकिन योग करने से इनका मन नहीं भरा है। हमारे कलाकारों की सांसें आपके उत्साह से चलती हैं। हमारे कलाकारों की सांसें आपके उत्साह से चलती है। इस शानदार प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां तो बनती है। अच्छा, आप गए सहस्त्र कोटि सूर्य भी जिनके तेज के समक्ष स्वयं को बोना प्रतीत करते हैं, ऐसे पार्वती नंदन श्री गणेश जिनकी उपासना के बिना ये संध्या सदैव अपूर्ण है, तो अपने सात्विक सांस्कृतिक नृत्य द्वारा उन्हें गजानन के चरणों पे अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने हेतु अब मैं आमंत्रित करती हूँ पतंजलि कन्या गुरुकुलम की ब्रह्मचारिणियों को। ये सभा रोशन है जिनके कदमों की आहट से, ये सभा रोशन है जिनके कदमों की आहट से। उनका स्वागत तो कीजिए जरा तालियों की गड़गड़ाहट से। गणानां गणपति गणेश लंबोदर सोहे, पूजाचार एक नंद चंद्रमा ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय ध्रुपद गावे, अति विचित्र गणनाथ मृदंग बजावे, मृदंग बजावे, मृदंग बजावे। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मुझको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे। आपको जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि ब्रह्मचारिणियों ने ये प्रस्तुति अत्यंत कम समय एवं सीमित संसाधनों का प्रयोग कर स्वयं ही तैयार की है। तो एक बार जोरदार तालियां इनके सामर्थ्य के लिए भी हो जाए। अरे उठा ले, कोई बात नहीं बेटा। ज्यादा जल्दी जल्दी में चल रहा है। संगीत ईश्वर का प्रकृति से संवाद है। संगीत ईश्वर का प्रकृति से संवाद है, परमानंद का एक अद्भुत एहसास है। ईश्वर प्राप्ति का एक साधन भी संगीत है। ईश्वर प्राप्ति का एक साधन भी संगीत है। हे मुनिवर, आपके वंदन को प्रस्तुत हमारा गीत है, किंतु हमारा ये गीत थोड़ा भिन्न है। वो इसलिए
क्योंकि आपकी कीर्ति को विश्व पटल तक लाना चाहते हैं, आपकी कीर्ति को विश्व पटल पर लाना चाहते हैं। हे गुरुदेव, आपके शिष्य इस बंधन को रशियन में गाना चाहते हैं। मेरे बोलने के बाद Здравствуйте всем! Уважаемые परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य श्री जी, परम पूज्य Дирима и гости. Сегодня мы все выступаем песню вам. ताली तो बजा दो, मैं नहीं समझ में आ रहा, इसी के लिए बजा लो। Так, с днем рождения, одарите с днем рождения, поздравляю тебя, друзья, будет счастье, радость, мгновения, что сегодня только для тебя. Загадка всеми, загадка любви, услышаю наши, будем никакими, на дороге жизни любви. Так, с днем рождения, одарите с днем рождения, поздравляю тебя, друзья, будет счастье, радость, мгновения, что сегодня только для тебя. Розовые тени, и кусочки света слишком стать. Пусть памяти жизни будет ограждений, пусть свободы будет не удать. Так, с днем рождения, одарите с днем рождения, поздравляю тебя, друзья, будет счастье, радость, мгновения, что сегодня только для тебя. С днем рождения. रशियन भाषा में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से, उनके दर्शन के अनुसार हमारे ये छोटी छोटी बहनें और छोटे छोटे विद्यार्थी अलग अलग भाषाओं को सीखते हैं। तो आपने देखा कि कितने उत्साह से, जो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं परंतु इनको सब समझ में आ रहा है, अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहे थे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सबका अभिनंदन और उत्साहवर्धन करें। अब आगे के क्रम में पतंजलि विश्वविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करते हैं कि वह आदि तत्व शिव के प्रार्थना स्वरूप अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो। पतंजलि विश्वविद्यालय की छात्राएं। यहाँ बच्चों को लगभग 10-11 भाषाओं का अभ्यास करवा रहे हैं। उसमें रशियन भी है, मैंड्रिन चाइनीज भी है, स्पेनिश है, जैपनीज है, फ्रेंच है, जर्मन है। धीरे धीरे भाषा का को सीखने के लिए ग्रुप विशेष बना दिए हैं और उसमें बच्चे बड़े उत्साह से सीख रहे हैं। एक बार जोरदार सबके लिए अभिनंदन है। और जो गुरुजन इनको अलग अलग भाषाओं में दीक्षित कर रहे हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और नई प्रस्तुति करने आई हमारी श्रद्धामयी बहनों के लिए, बेटियों के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है।
धीम धीम तग धीमी धीरी धत्ती धीमी तरिकुडु धीमुडु धत्ती नित्त रित रित किट तक धीम धीम तगा दयवन मुनि जन सकल सुध सुध सन्नुद पाद गिनि जम जम जन 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 रूपुरलय गति जय 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 विधि हरि सेवित तकुडु धिकुडु सबु सरे गिट तगता गिट गिट तग गिट गिट तग तांड विधंबर गिट गिट तग धिगितरि गिट तग व्याघ्र चर्मधरा गिट गिट तग नम गिट गिट तग त्रिशूलधरा नम गिट गिट तग नम गिट गिट तग त्रिनेत्र शंकर गिट गिट तग गिट गिट तग तांडवी धंबर गिट गिट तग धिगितरि गिट तग व्याघ्र चर्मधर तुम गिट गिट तग नम गिट गिट तग त्रिशूलधर नम गिट गिट तग नम गिट गिट तग त्रिनेत्र शंकर नंदिवाहन नारद योग प्रिय नंदिवाहन नारद योग प्रिय जगनम किट तग तगनम किट तग उदक तग जय 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 शशिर विभूषण रूप भयंकर डमरुक हस्त तृतीय सहस्र दीक्षित नाथ नटेश कौकुम तग तग दाम दिगि दिगि जय तत् उदि उदल सन सुंकित किट तग जय नंगी किट तग धी पोका सदा चलो भाई, जोरदार तालियां बजाओ। बेटियों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। ऐसे हर कार्य को पूरी निष्णातता से करना, यही तो अपनी कला का। अभी तक आपने जो भी प्रस्तुतियां देखी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत प्रस्तुतियां, ये सभी हमारे प्रकल्पों में रहने वाले अंतेवासियों की भावाभिव्यक्ति हैं। तो भाव जो हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए किसी न किसी विधा का आश्रय लेकर के यहाँ पर अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। सभी के लिए जोरदार करताली से उनका अभिनंदन करेंगे। इसी के बाद अभी कुछ ही क्षणों में इससे भी अद्भुत, इससे भी अद्वितीय और एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपके सामने कुछ ही समय में प्रस्तुत होने वाला है। उसके पहले हमारी और कुछ प्रस्तुतियां जो अभी आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी, हमारे आदरणीय भ्राता चंद्रमोहन जी के द्वारा और पतंजलि गुरुकुलम स्वामी दर्शनानंद गुरुकुलम ज्वालापुर के ब्रह्मचारियों द्वारा आपके सामने भजन की प्रस्तुति होगी। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ आयुर्वेद महाविद्यालय की बहन उदिता जी को, जो अपनी ओजस्वी कविता के माध्यम से अपने भावों को गुरुजनों के चरणों में समर्पित करेंगी। हमारे पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय की बहन उदिता जी। पूरा ये तो बंदी कर दिया, उदिता कहाँ आएगी? उदिता जी आगे से आगे करो भाई। हाँ यस्य देवे परा भक्तिर्
यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः